नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। चित्रंगी समय जगत मीडिया से महाराष्ट्र पालघर में साधुओं की हत्याकांड से मानवता कहीं न कहीं शर्मसार हुई है। इस पर खास पेशकश कांग्रेस जिला प्रवक्ता सिंगरौली अभिमन्यु देव सिंह जी से खास बातचीत। तो नमस्कार, मैं समय जगत मीडिया से रजनीश कुमार साहू। महाराष्ट्र पालघर हत्याकांड पे स्पेशल बातचीत कांग्रेस जिला प्रवक्ता अभिमन्यु देव सिंह से। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो ये महाराष्ट्र पालघर में जो दो साथियों का हत्याकांड हुआ है उसमें उसमें वो उसका मुद्दा या न्याय के प्रति आवाज उठाना क्या ये अपराध है? नहीं, निश्चित रूप से कोई भी घटना अगर घटती है तो उसकी आवाज़ चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अन्य माध्यमों से, सबका संवैधानिक अधिकार है और उसको पुरजोर तरीके से उठाना भी चाहिए। जहाँ तक सवाल पालघर घटना की बात है दो साधुओं की, तो जैसा कि वहाँ की महाराष्ट्र की सरकार ने बताया है कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसी अफवाहों की वजह से बच्चा चोरी होने की घटना को लेकर के अफवाह फैली थी। इसके पहले भी वहाँ एक दो घटनाएं घट चुकी हैं। उस घटना के संबंध में साधुओं की हत्या की गई है और उसके तत्काल बाद ही महाराष्ट्र की सरकार ने वहाँ के जितने भी संदिग्ध अपराधी थे उन्हें लगभग 110 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और भी जो चिन्हित लोग हैं जिन पर संदेह है कि वो उस घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से सम्मिलित थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। दुख इस बात का है कि आज इस तरह की घटनाओं को सांप्रदायिक जो रंग दिया जाता है वह निश्चित रूप से भारत की संस्कृति, भारत के संविधान और भारत की व्यवस्था जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको मिटाने की जो बात की जाती है, इसके लिए बहुत ही दुख की शर्मनाक घटना है। पूरा देश इस समय विश्व महामारी कोरोना कोविड-19 के रूप में फैला हुआ है, उस पर फोकस करने की बजाय समाज में वैमनस्यता पैदा की जा रही है। ये बहुत ही निंदनीय काम है। तो अगर ये न्यायिक बात उठाना अपराध नहीं है तो कांग्रेस के हाई कमान द्वारा अरविंद गोस्वामी, एडिटर चीफ स्टार भारत के अरविंद गोस्वामी के ऊपर 200 FIR क्यों कराया गया? FIR निश्चित रूप से जो चीफ एडिटर हैं रिपब्लिक इंडिया के, उनके ऊपर की गई है। उस घटना से उसका सीधा संबंध नहीं है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उस संदर्भ में उनके ऊपर FIR की गई है। निश्चित रूप से मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार उन्हें बोलने के व्यक्ति की आज़ादी दी गई है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि किसी व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर के किसी व्यक्ति विशेष को चरित्रहीनता का अगर संज्ञा दे करके उसके ऊपर अगर कटाक्ष किया जाएगा तो कानून सबके लिए बराबर है और FIR की गई है। विवेचना के दौरान अगर वो सिद्ध पाया जाएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यदि वह गलत है तो निश्चित रूप से न्यायालय हमारा और न्यायिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि किसी अन्यायी व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कहीं इस साधु हत्याकांड में तो मानवता कहीं शर्मसार हुई है और इसमें ये साधु एक सनातनी प्रतीक माना जाता है और इसमें चोर किडनी चोर का मतलब ब्लेम लगाना और वहाँ महाराष्ट्र की पुलिस के समक्ष 15 पुलिस के समक्ष उनकी हत्या की गई, तो यहाँ पुलिस की कहीं न कहीं तो निरंकुशता समझ में आती है। बिल्कुल, पुलिस की लापरवाही इसमें समझ में आ रही है प्रथम दृष्टया, और इसीलिए वहाँ की सरकार ने जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए उनको सस्पेंड भी किया गया है। अगर और भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सिर्फ महाराष्ट्र ही घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के 5 लोगों की हत्याएं की गई हैं।
इन मुद्दों को भी समाज के जागरूक लोगों को उठाने की आवश्यकता है और वहाँ की जो स्थानीय सरकार है उसको भी इस मुद्दे को, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है उसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, समय जगत मीडिया से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए चित्रंगी से रजनीश साहू की रिपोर्ट।